Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सब कुछ मैं बताऊंगी। जो भी रीडिंग में आएगा हर एक मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। अभी शुरू करते हैं गाइज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है। ओके, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। पेज ऑफ कप्स, द मून, एट ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Swords, Ten of Pentacles, the Empress, the Sun, the Emperor, Page of Swords, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रांगली। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, पाइसिस। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष राशि और यहाँ पर जो है लियो, सिंह राशि भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। पाइसिस, मीन राशि भी। ओके, नंबर की बात करूँ तो मुझे नंबर 11, नंबर 18, नंबर 8, नंबर 10 एंड अगेन नंबर 10, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 4 एंड नंबर 11, ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 11 और नंबर 10, ये स्ट्रांगली यहाँ पर अवेलेबल है। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना। तो ये जो महीने हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीडिंग में मुझे दिख रहे हैं। ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। गाइस, अगर मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लाइक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड उनके अंदर एक सडनली मुझे
मेच्योरिटी भी नज़र आ रही है यहाँ पर इन एनर्जीज़ में। बिकॉज़ यहाँ पर अगर देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक इनमेच्योर एनर्जी है, यहाँ पर एक एम्परर की एनर्जी जो कि काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। ओके, सो एक शिफ्ट नज़र आता है मुझे इनकी एनर्जीज़ में, इनके बिहेवियर में। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बचपना या इनमेच्योर बिहेव कर रहे थे, वहीं पर ये अब काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। और ये चीज़ आप खुद ऑब्ज़र्व करोगे जब आप इनसे बात करोगे। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखता है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सारी फीलिंग्स हैं अपनी, बहुत सारे इमोशंस हैं जिसको वो हाइड कर रहे हैं, मतलब कि छुपा रहे हैं, यानी कि छुपा करके रखा है। अब कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कि अगर हमारी बात नहीं हो रही है, मान लो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, बट अगर एक किसी को भी फीलिंग किसी के लिए होती है, बहुत ज़्यादा याद आती है या फिर कोई फीलिंग्स हो, तो वो क्या करता है कि जा कर के बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा महसूस कर रहा हूँ, या मैं ऐसा फील करना और महसूस करना एक ही बात होती है। तो आकर के डेफिनेटली बताता, उसको क्या कहते हैं कि उसकी जो मन में थी उसने वो एक्सप्रेस कर दिया, चाहे फिर वो कनेक्शन रहे ना रहे, बट उसने एक बात तो बताई अपने दिल की कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये चल रहा है, हाँ मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए ये ख्याल है, राइट। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हिडन कर रहे हैं, मतलब कि हिडन रख रहे हैं, मीन्स ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ खुल के नहीं बता रहे कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए एंड बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपसे बात करना इनको बहुत पसंद है, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है। आपसे बातें करना बहुत पसंद है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है एंड इनका मन भी करता है कि आपसे बातें करें। एक तो सबसे पहला थॉट और सबसे पहली फीलिंग वो ये कि इनको आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बिकॉज़ शायद आपकी बातें इनको अच्छी लगती हैं या आपके बात करने का तरीका अच्छा लगता है कि आप कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हो, या फिर आपकी वॉइस ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी वॉइस इनको इतनी ज़्यादा पसंद है कि इनका मन करता है कि उसको सुने ये। एंड एक लहज़ा होता है, सभी इंसान का अपना अपना एक अलग अलग टोन होता है, बात करने का एक लहज़ा होता है। सो आई फील उससे काफ़ी इम्प्रेस हैं ये, एंड वो चीज़ इनको सच में आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आप जिस टोन में, जिन शब्दों के साथ बात करते हो, आपने देखा होगा कुछ लोगों की बातों में ना जादू होता है, हम अट्रैक्ट होते चले जाते हैं बिकॉज़ वो शब्द कुछ ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं या फिर उनका लहज़ा जो बात करने का वो अलग होता है, जिसे हम कई बार कह देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अगर हम ऐसा नहीं है उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स करना पड़े, हम अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ भी जाती है, क्योंकि ये चीज़ हम सबके अंदर है। बस हमें क्या होता है कि थोड़ी अपनी गलतियों को सुधार करके उसको निखारना होता है और कुछ नहीं। सो आई फील जो आपका वो टोन है, जो आपका वो लहज़ा है बात करने का, वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। सो इसलिए कहीं ना कहीं इनका मन करता है आपसे बात करने का। काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा खुशी तो नहीं दिख रही, इस कार्ड में भी काफ़ी उदासी है, एक अकेलापन है, ऐसा नज़र आता है। ये अकेले क्योंकि यहाँ पर कोई और एनर्जी नहीं है। सो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में और बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। अभी कोई भी मिल नहीं रहा जिससे ये कुछ शेयर कर सके। लाइक एक इंसान की आदत होती है ना कि मुझे भाई अपनी फीलिंग किसी को शेयर करनी है, अपनी बातें किसी को शेयर करनी है। तो इनकी भी एक आदत है, जब आप थे तो ये आपसे शेयर करते थे, बट अब कोई ऐसा दिख नहीं रहा लाइफ में दूर दूर तक, ठीक है, कि कोई ऐसा शख्स है ही नहीं इनकी लाइफ में जिस पर ये ट्रस्ट कर सके इतना कि ये हर बात उससे शेयर करे। होता क्या है कि जब हम कोई बात शेयर करते हैं ना किसी के साथ तो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, और ये चीज़ इन्होंने ऑब्ज़र्व की जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने काफ़ी सारी अपने दिल की बातें आपसे शेयर की। तब उस दौरान इनको ये समझ में आया था कि जब हम किसी को अपनी बातें या अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं तो काफ़ी हद तक हम रिलैक्स फील करते हैं। तो अभी वो चीज़ इनकी लाइफ में नहीं है, तो इसलिए काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा
लग रहा है कि कोई है नहीं मेरी ज़िंदगी में जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं, या आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, ये वो सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली इस कार्ड से एक चीज़ ज़रूर मुझे दिखती है कि ये कहीं ना कहीं जो इनके एक होता है ना, हम किसी के साथ कनेक्शन में है तो हमें एक एहसास होता है कि इसके साथ इस तरीके का अगर मैं लाइफ जीऊँगा तो कैसी रहेगी, या इस तरीके की लाइफ जीऊँगा तो कैसी रहेगी, कि इमेजिनेशन होती है इंसान की। तो उसी इमेजिनेशन में मुझे ये नज़र आता है कि ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं। लाइक इनको ऐसा दिखता है अगर आप दोनों की शादी होती है तो मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी। काफ़ी खुशियाँ होंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, काफ़ी कुछ अच्छा होगा हम दोनों के बीच में। सो ये वो मैरिड लाइफ ये आपके साथ जीना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर है। तो इनको ये लगता है कि एक परफेक्ट मैच है हम दोनों। ऐसा जब भी ये इमेजिन करते हैं, जब भी आप इस रिश्ते के बारे में इमेजिन करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं और जब खुद को आपके साथ देखते हैं, तो इनको एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। हम हर लेवल पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंफर्टेबली चीज़ों को संभाल लेते हैं। बेशक छोटे मोटे मनमुटाव एंड छोटी मोटी बातें इस तरीके के मनमुटाव चलते रहते हैं, बट जब ये सोचते हैं बहुत पॉजिटिव होकर के, जो कि यहाँ पर सन का कार्ड बता रहा है कि जब भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के किसी भी चीज़ के बारे में, इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनको यही दिखता है कि हमारी जोड़ी जो है वो एकदम परफेक्ट है। एंड ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं मे बी आप दोनों का हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये दोनों कार्ड एक साथ आना मीन्स एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये बताता है। तो परफेक्ट मैच आप हो। एक्चुअली देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि यहाँ पर कपल्स आए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, अगर ये आपको कर सकते हैं तो, या फिर अगर ये आपको स्पाई नहीं कर सकते तो ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। जैसे कि इस लड़के के हाथ में बुक है, तो आपने देखा होगा ऑनलाइन जब हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे जब भी हम कुछ यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। सो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ने को मिलती है। काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। उनमें कुछ मोटिवेशनल भी होती है चीज़ें, कुछ ज्ञान से भरी हुई होती है, कुछ नॉलेज से भरी हुई होती है, कुछ साइकोलॉजिकली होती है, शायरियाँ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स जो कि लोग अपने शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। सो जिस तरीके से बुक है इनके हाथ में, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, या फिर इनकी बार बार नज़र में आती रहती है जहाँ पर बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसा लिखा आता है कि सच्चा प्यार की कुछ ये बातें होती हैं, सच्चा प्यार में ये होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो शायर होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कोट्स लिखे होते हैं, तो वो कोट्स वगैरह ये पढ़ते रहते हैं एंड उनसे कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने में, और ये जो मैच्योरिटी आई है आई फील कि ये उसी चीज़ से आई है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स इनकी लाइफ में ऐसा है गाइस, जहाँ से ऐसी बातें इनको सुनने में, पढ़ने में मिलती है, जब इनको वो आपसे ये कनेक्ट कर पाते हैं। इन्होंने मान लो कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई कोट पढ़ लिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ के रिलेशनशिप को देखते हैं तो इनको अचानक से वो एनर्जी जो है उधर ले जाती है कि ये तो हमारे कनेक्शन में ऐसा था, मीन्स हमारा कनेक्शन ऐसा है। सो तभी कहते हैं हर चीज़ में नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या होता है, कई बारी ना हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बंदी होती है कि सच्चा प्यार होता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बावजूद भी हमारा ईगो इतना हो जाता है कि हम काफ़ी बारी गलत स्टेप्स ले जाते हैं। बट हमें अगर कोई समझाने वाला हो, बट अगर हम किसी की नॉलेजेबल बुक्स पढ़े, किसी का अगर हम थॉट्स को रीड करें, तो हमें समझ में आता है कि यार हमारी कनेक्शन तो बहुत अच्छा था बट हमने ईगो की वजह से ख़राब कर दिया।
सो आई थिंक कि ऐसी कुछ चीज़ें ये बहुत देखते हैं या फिर आए दिन इनकी नज़र में आती रहती है, जिसको ये रीड करते हैं, जिसकी वजह से ये मैच्योरिटी इनके अंदर काफ़ी हद तक आई है। जो एनर्जी में एक शिफ्ट नज़र आ रहा है वो इस वजह से भी नज़र आ रहा है। ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं बट थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है, ये सरेंडर वाली एनर्जी को भी बताता है। न्यू बिगिनिंग विद सरेंडर मीन्स इनका ये है कि अगर किस्मत हमारी हमको मिलवाना चाहती है, अगर हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में है तो हम डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो एक सरेंडर वाली, देखो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का एक ही कार्ड दिखता है, द फूल का, क्योंकि टैरो की शुरुआत ही द फूल से होती है। शून्य का कार्ड है जहाँ से सारे नंबर्स फिर आते हैं उसके बाद में, बट ये सरेंडर वाली एनर्जी को बताते हैं। यहाँ पर अगर कुछ और कार्ड होता न्यू बिगिनिंग का तो मैं कुछ और बोलती, बट ये सरेंडर एनर्जी को बताते हैं। लाइक यहाँ पर ये है कि इन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर किया है। एंड न्यू बिगनिंग जो मुझे दिख रही है वो इस चीज़ में दिख रही है कि इन्होंने अपनी लाइफ को जीने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा ये चेंज लेकर के आए हैं। पहले ये काफ़ी फ्लर्ट करते थे, हर किसी के साथ करते थे, लाइक इनमेच्योर बिहेवियर, लाइक मस्ती मजाक, एक बचपना जो कि टीनेज में लोग करते हैं, और टीनेज में भी अब तो बहुत मेच्योर हो गए हैं सभी लोग, लेकिन एक बचपना सबके अंदर होता है। तो जो हम एक कहते हैं ना, लाइफ को एंजॉय करना, ज़्यादा चीज़ों को सीरियस ना लेना, तो वो चीज़ जो थी इनके अंदर थी। ठीक है, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग जो मुझे दिख रही है वो इसमें दिख रही है कि अब ये मेच्योरली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, इनमेच्योरली नहीं। इनके अंदर वो चीज़ हो गई है, जैसे कि फ्लर्टिंग बहुत करते थे तो ये भी बहुत कम हो गई है चीज़ें, कि अब ये हर किसी से नहीं करते, ये अब अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर ये इनके फेवरेट गेम्स, या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं। लाइक सोशल नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले हर किसी से बात कर ली, चैट कर ली, फ्लर्ट कर ली, किसी का नंबर ले लिया, कॉल पे बात कर ली, ये हो गया वो गया। अब वो चीज़ मुझे नहीं दिखती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे, ये अपने आप में सिमट गए। लाइक खुद से कुछ ना कुछ करना, अपने आप में कुछ ना कुछ करना, बुक पढ़ ली, गेम खेल लिया, किसी फैमिली मेम्बर से बात कर लिया, या कोई ख़ास दोस्त से बात कर ली। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा जो एक होती है ना खुराफाती, वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई है इनकी। और ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे जब आप इनसे बात करोगे, क्योंकि आपको वो चेंज इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी क्लियरली दिख रही है। सो लेट्स सी, अभी मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस एनर्जी में हो। 3 of Wands, Two of Cups, the Star, Temperance, bottom of the deck से 8 of Pentacles। एक्चुअली ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, और ये जिनके लिए आप रीडिंग कर रहे हो, ये आपकी विश है, और आप इस विश को पूरा होते हुए देखना चाहते हो। आप हर वक्त ईश्वर से मांगते रहते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, आप प्रे करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, लाइक क्योंकि ये रिलेशनशिप और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपकी विश है, इसलिए आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन फील करते हो। आपको ये है कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं, हम दोनों के बीच में बेशक थोड़ी बहुत गड़बड़े हो जाती है, थोड़ा 19-20 आ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, और जो कि बाकी सब कपल्स के साथ भी होता है, बट आपको ये लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है बहुत अच्छा है, बिकॉज इमोशनली काफ़ी अटैच हो आप दोनों। या फिर मैं ये बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो और चीज़ों को इमोशनली डील करते हो। सो एक इमोशनल कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है। एंड आप इनकी 100 गलतियाँ भी माफ़ करने के लिए तैयार हो। आप जो है एक एंजल की तरह इनसे बिहेव करते हो, कोई गिले शिकवे नहीं रखते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो गिले शिकवे पाल लेते हैं सॉरी
कुछ लोग होते हैं जो कि गिले शिकवे पाल लेते हैं अपने मन में, बट आपका मुझे ये दिखता है कि इनकी 100 गलतियों के बावजूद भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ, आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट कम नहीं हुई है। आप लाइक वो एक एंजल की तरह हो जो कि इनके ऊपर कभी गुस्सा ही नहीं आता, जिसको चाहे कुछ भी कर लें। लाइक एक अटैचमेंट ही उतनी ज़्यादा है आपकी कि आप चाह करके भी इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते हो। वो एक अटैचमेंट, एक इमोशनल कनेक्शन, एक बॉन्ड मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से नज़र आता है, बिकॉज आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड ओवर थिंक करते हो आप इस कनेक्शन को लेकर के कि आप हमेशा ये सोचते रहते हो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड आप जो हैं हर चीज़ में आप इतने इमोशनल हो कि डर जाते हो कोई भी रिस्क लेने से, कोई भी चीज़ नई करने से आप डर जाते हो। बट अगर बात आए इस रिलेशनशिप की और आपको कोई बोले कि भाई इतने चैलेंजेस हैं और ये फेस करने होंगे, आप स्ट्रांगली इसके लिए खड़े रहते हो। लाइक आपको खुद को नहीं पता कि वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है कि हाँ ठीक है चैलेंज है तो मैं खड़ी हूँ। लाइक और किसी चीज़ के लिए आप घबरा जाते हो और आप बोलते हो नहीं 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 बहुत रिस्क है, लेकिन रिलेशनशिप की इस रिलेशनशिप की जब बात आती है और आपको कहा जाए कि ये चैलेंज है, तो आप फिर भी उस पर अड़े रहते हो। लाइक ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको भी फेस करेंगे। तो लाइक वो एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग ही एनर्जी आती है आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर के। लाइक मुझे यहाँ पर ये तब भी होता है जब हमें किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो, क्योंकि जिसके दिल में प्यार नहीं है वो क्यों रिस्क लेगा, वो क्यों एफर्ट डालेगा। बट कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार बहुत करते हो एंड आप उनके लिए रिस्क भी लेने को तैयार हो, हज़ारों सैकड़ों चैलेंजेस से आप लड़ने के लिए तैयार हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, बिकॉज आई फील कि इतना मतलब कि इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ आपका बना नहीं, ये फर्स्ट टाइम बना और ये अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया ये कनेक्शन, बिकॉज ऑलरेडी इस कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, उसी के साथ साथ आपके पार्टनर का बिहेवियर। थोड़ा सा आपके लिए ये काफ़ी टफ़ जर्नी है और ये चीज़ आप खुद जानते हो कि कितना टफ़ हो रहा है आपके लिए इस वक्त। बट ये है कि प्यार आप बहुत करते हो। और आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप इतना प्यार करते हो ना उनसे, तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान समय रहते उस चीज़ को समझ जाएगा तो ये मान लो कि उससे ज़्यादा लकी कोई है ही नहीं, राइट। अगर वो समय रहते उस चीज़ को नहीं जान पाता तो ये मान लो कि उससे ज़्यादा अनलक्की कोई नहीं है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में मैंने ये देखा है कि समय रहते जो लोग जान जाते हैं वो अपनी खुशियों को पा लेते हैं। जो लोग समय रहते रियलाइज़ नहीं कर पाते, समय निकलने के बाद रियलाइज़ करते, उनकी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो यहाँ पर वही है कि प्रे और विशेज़ हमारी यही रहेंगी कि ये समय रहते ही संभल जाएं और चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचें और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए सोचें। समय निकलने के बाद में तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो बस वही है कि कहते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत में खुशियाँ होती हैं, जैसे कि मैं नहीं कहती कि आपके लिए एनर्जीज़ हैं खुशियों भरी, बस आपको उनको एक्सेप्ट करना है, ये मत करना कि एक्सेप्ट नहीं करना। हमेशा इंसान को रिसीविंग एनर्जी में रहना चाहिए कि हाँ जो भी मिल रहा है हम उसको लेंगे। बट हम कभी कभी जैसे आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस अपने आप खुद ही क्रिएट करते हैं। लाइक आप उनकी खुशियाँ हो, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो और इतना प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं मिलता। तो आप उनसे इतना प्यार करते हो और आप उनके साथ रहोगे तो आप ज़िंदगी भर उनकी केयर करोगे, इतना ख्याल रखोगे जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अभी वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लाइक वो रिसीविंग एनर्जी में है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो यही होता है कि हम क्या कहते हैं कि हमेशा अपने आप को रेडी रखो कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना खुशियाँ आई हैं, दरवाज़ा खटखटाएगी, अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो अंदर नहीं आएगी, वो बाहर से ही लौट जाएगी। तो आप इस वक्त वही खुशी बनकर उनका बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो, बट वो दरवाजे को खोलने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। तो अनलक्की वो हुए, आप नहीं। तो आप अपने आप को लो मत करो, आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को लो मत करो। आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को बना करके रखो कि मेरे इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। अगर ये सही समय रहते समझ जाता है तो लक्की है, नहीं समझता तो अनलक्की है, सिंपल सी बात है। बट आई नो आपके एक इमोशनल अटैचमेंट है तो उस चीज़ से आपको भी तकलीफ़ पहुंचेगी, बट अपने खुद के प्यार पर कॉन्फिडेंस
ये होता है, और अपने खुद के प्यार की कदर ये होती है कि आप जो हैं अगर सामने वाला, जैसे कि मान लो कि वो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, आप या आप डाल रहे हो, एंड वो इंसान उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लाइक वो आपके प्यार की कहीं ना कहीं, वही तो आप एक तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो। आप बार बार उस इंसान को प्यार दे रहे हो जो कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। सो थोड़े टाइम के लिए अपने प्यार को बचाओ, ठीक है। किसी एक पर सब कुछ मत लुटा दो, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पर कंट्रोल करो, एंड थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बताइए क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो सामने वाला हमारी कदर करना छोड़ देता है। पर जब हम खुद के बारे में सोचते हैं और वो सोर्स बंद कर देते हैं ना जहाँ से उनको मिल रहा होता है, जब तक हम किसी को दिए जाएंगे, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो वो क्यों एफ़र्ट डालेगा अपना करियर बनाने को? वो क्यों एफ़र्ट डालेगा कि मैं कुछ करूँ, कुछ मेहनत करूँ? जब हम उसको बोलेंगे, जैसे बोलो कि बच्चे को फ़ोन चाहिए, हम कहेंगे कि तुम अपनी मेहनत करो और खुद कमाओ, खुद के पैसों से लेकर के आओ, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा। अगर उसने मांगा, दूसरे दिन ला के दे दिया, तो फिर क्या ही उसको उस चीज़ की कदर रहेगी, राइट? तो ये आप अपनी तरफ से मत जाओ उनकी तरफ, वो कहीं भी जाते उनको आज़ाद छोड़ दो। एक बार उनको दुनिया से डील तो करने दो, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि सच्चा प्यार कैसे होता है, अच्छे लोग कैसे होते हैं और धोखेबाज लोग कैसे होते हैं। तो वो ऑब्ज़र्व, वो सीखेंगे तभी जब वो बाकी लोगों से डील करेंगे। और आप ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इस टाइम पर सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल है। लोग मतलब के रिश्ते बहुत ज़्यादा बनाते हैं, सच्चे प्यार के नहीं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको खुद रियलाइज़ करने तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते रहोगे ना, तो फिर उनको वो रियलाइजेशन कब होगी फिर? तो इस चीज़ पर वर्क करो कि आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखो। एंड आई नो कि आपसे नहीं होता उनके लिए कंट्रोल, क्योंकि आप उनसे प्यार इतना करते हो, बट कोशिश तो आप एक कर ही सकते हो, राइट? एंड सेकेंड थिंग, मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ में। मेडिटेशन पॉजिटिव रह करके, बिना मेडिटेशन के मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती है, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिविटी भी आती है और पीस भी आता है। अब ये दोनों, और फोकस भी, तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर के ही मैनिफेस्ट की जाती है कोई भी चीज़। तो मेडिटेशन तो मस्ट है। तो 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो करो, देन मैनिफेस्ट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।